हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है मॉडल पेपर 47 लेकर के। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। कक्षा 6 के एनसीईआरटी के प्रश्न है। पहला प्रश्न है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। एक परिचय के रूप में राजस्थान के क्वेश्चन देख रहे हैं तो 5920 किलोमीटर हो जाएगा। राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो भारत के कितने प्रतिशत है? 10.41% पर। रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई कितने किलोमीटर है? तो रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई जो है 1070 किलोमीटर है। भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम है? तो भारत पाकिस्तान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है उसी का नाम रेड क्लिफ है। राज्य में सबसे बाद में सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस जिले में होता है? सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त, ध्यान रहे बाद में, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व सबसे छोटा जिला क्रमशः है? तो सबसे बड़ा तो कौन है? जैसलमेर। और सबसे छोटा कौन है? धौलपुर। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थिति है? तो 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश और 69 30 से 78 17 पूर्वी देशांतर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो महाद्वीप के क्वेश्चन तो अपने नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी एशिया है, ठीक है। राजस्थान की भारत में स्थिति अवस्थित है? तो राजस्थान की भारत में जो स्थिति है वो कैसी है? उत्तर पश्चिम है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ किस संभाग में स्थित है? तो ये आपके जो है कोटा संभाग में स्थित है। राज्य में सबसे पहले सूर्योदय सूर्यास्त किस जिले में होता है? वो तो था बाद में, अब पूछा है पहले। तो सबसे पहले किस में होगा? ये आपके धौलपुर में हो जाएगा। भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो भारत में वर्तमान में जो है वो कितने राज्य हैं? 28 है। ये भी अपने भारत का हो गया। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की जो संख्या है वो कितनी है? 5, यानी 5 राज्यों से क्या करता है? सीमाएं बनाता है। अगला क्वेश्चन, अब राजस्थान के थोड़े इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। मत्स्य जनपद की राजधानी थी? तो मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। देखो कक्षा 6 के क्वेश्चन है ये। कोटा बूंदी का क्षेत्र कहलाता है? तो कोटा बूंदी का क्षेत्र हाड़ौती। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र कहलाता है? तो ब्यावर अजमेर का क्षेत्र ये क्या कहलाएगा? मेरवाड़ा। जयपुर व उसके आसपास के क्षेत्र की जो भाषा है वो कहलाती है, वो आपके कैसी कहलाती है? ढूंढाड़ी भाषा। महाभारतकालीन जनपद थे? तो महाभारतकालीन जनपद कौन से थे इनमें से? मत्स्य। अगला देखिए, प्राचीनतम ग्रंथ प्रथम वेद माना जाता है? तो ये तो आपके किसको माना जाता है? ऋग्वेद को। शेखावाटी में सम्मिलित जिले हैं? तो शेखावाटी में सम्मिलित जिले कौन से हैं? सीकर, चूरू और झुंझुनू। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया वह था? तो वह कौन था इनमें से? हसन खां मेवाती। मालव देश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता था? तो मालव देश के अंतर्गत टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़। सीवी जनपद की राजधानी थी? तो सीवी जनपद की जो राजधानी कौन थी? मध्यमिका। बयाना प्रशस्ति से किस राजवंश का वर्णन मिलता है? तो बयाना प्रशस्ति से आपके सूरसेन। मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो मत्स्य जनपद का मिलता है आपके ऋग्वेद में। प्राचीन समय में गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा था? तो गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा था मेवाड़। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया है? तो इसमें आपके जाएगा सूरसेन। अब इतिहास जानने के स्रोत से अपन बात करते हैं। वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सूर्यमल मिश्रण। पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? तो ये जयानक। हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? तो हमीर महाकाव्य के नयनचंद्र सूरी। कानड़दे प्रबंध के लेखक कौन है? तो कानड़दे प्रबंध के लेखक है पद्मनाभ। अगला है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? तो इसके आपके कौन हो जाएंगे? कर्नल जेम्स टॉड। अगला है, प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं प्रशस्ति। मृद भांड का शाब्दिक अर्थ है? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। मृद भांड का शाब्दिक अर्थ है मिट्टी के बर्तन। प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो ये मिलती है घटियाला अभिलेख से। अगला क्वेश्चन है, वीर विनोद की रचना किसने की? तो वीर विनोद की रचना की श्यामल दास। इतिहास जानने के स्रोत को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है?
तो इसको पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए, प्राचीन सभ्यता स्थलों से क्वेश्चन है। तो सबसे पहला कालीबंगा किस जिले में स्थित है? तो कालीबंगा आपके हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अशोक का ब्राभू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये आपके बेराट से प्राप्त हुआ। नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला है? देखो मुझे, नाचता हुआ आपके बेराट से प्राप्त हुआ है। किस सभ्यता से? 8 पंचमार्क एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली है। तो किससे मिली है? ये भी बेराट से मिली है। बीजक की पहाड़ी एवं भीमडूंगरी किस सभ्यता से संबंधित है? तो दोस्तों ये आपके ये भी बेराट से संबंधित है। किस सभ्यता से हाथ से बने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं? हाथ से बने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं। तो हाथ से बने हुए वस्त्र जो है बेराट से भी मिले और बालाथल से भी मिले हैं। ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। तो ताम्र संचयी संस्कृति किसे कहते हैं? गणेश्वर को। सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो सर्वप्रथम जो है आपके तांबा धातु का क्या किया गया? प्रयोग। अग्निकुंड वेदिकाएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो अग्निकुंड इनके प्राप्त हुए वेदिकाओं कालीबंगा से। 10वीं या 11वीं शताब्दी में किस सभ्यता को आघाटपुर के नाम से जाना जाने लगा? तो ये कौन सी थी? आहाड़ जो थी उसको। ठीक है दोस्तों, चलिए, वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदत्त की गई जागीर का उल्लेख होता था कहलाता था, उसे कहते थे जागीर पट्टा। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंधों पर आधारित थी। ठीक है, अब देखिए एक बार फिर से भौतिक स्वरूप के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? तो हिमालय पर्वत राजस्थान में नहीं है, बाकी राजस्थान में दे रखा ऑप्शन। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, तो ऊंची चोटी देख लो कौन है? गुरु शिखर। रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं, तो रेत के टीले जो हवा के साथ स्थान बदल देते हैं दोहरे कहलाएंगे। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाएं, ये आपको सभी को पता है, अभी ले रहे हो इनके थपेड़े आप। गुरु शिखर की ऊंचाई है, तो गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। ध्यान रखना, एनसीईआरटी का प्रश्न है। मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है, तो समवर्षा रेखा कहलाती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आपके झालावाड़ हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो स्थान की बात करें तो माउंट आबू हो जाएगा। 56 का मैदान कहाँ स्थित है? 56 के मैदान की बात करें तो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच में। मेसा का पठार कहाँ स्थित है? मेसा का पठार की बात करें तो कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला देखो, बनास किस नदी की सहायक नदी है? तो बनास है आपके चंबल की सहायक नदी। माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई? तो यह आपके कहाँ विकसित की गई? बांसवाड़ा में। पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएनुमा संरचना कहलाती है। क्या कहलाती है? ये कहलाती है टांका। अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो अर्जुन की गंगा आपके बाणगंगा को कहेंगे। घनापक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में है? तो ये तो आपको सभी को पता है, भरतपुर में है। रामसर साइट है, ध्यान रखना। पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना कहलाती है, तो ये आपके खड़ीन कहलाती है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आया हुआ है। निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है, तो खारे पानी की झील कौन सी नहीं है? पिछोला। निम्न में से खारे पानी की झील है, तो खारे पानी की झील है पचपदरा। ये ध्यान रखना, नहीं है इनमें। राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है, सबसे ऊंचाई पर स्थित तो कौन हो जाएगी? नक्की। झीलों की नगरी कहा जाता है, तो झीलों की नगरी तो आपको पता है उदयपुर को कहते हैं। मानसी वाकल परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये आपके उदयपुर में। ये तो थोड़ा ज़्यादा ईजी हो गया है ना। चलो खैर कोई ना, फिर भी कर ही लेना चाहिए, ईजी भी कई बार गड़बड़ हो जाती है। रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? तो ये तो गेहूँ हो गई। मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? तो मरुस्थलीय राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाजरा। अतिवृष्टि का अर्थ है, तो अतिवृष्टि का क्या अर्थ है भैया? अतिवृष्टि मतलब अत्यधिक वर्षा। खरबूज, तरबूज, ककड़ी किस प्रकार की फसलें हैं? तो ये तो सभी को पता है कैसी है, जायद की फसलें। पोल्ट्री फार्मिंग क्या है? तो पोल्ट्री फार्मिंग तो हो गया मुर्गी पालन। ऐसे भी ये भी कोई क्वेश्चन होता है आपके लिए। पशुपालन में राज्य का देश में स्थान है, तो राज्य का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है, तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई है वो कुएँ और ट्यूबवेल से। राजस्थान में सबसे कम सिंचाई होती है, तो सबसे कम सिंचाई है वो तालाबों से होती है। राजस्थान में मानसून का जुआ कहा जाता है, तो मानसून का जुआ किसे कहते हैं? कृषि को। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। मानसून का जुआ कहते हैं किसको? कृषि को। अब देखिए भैया,
कुछ और क्वेश्चन। राजस्थान में परिवहन निगम कब स्थापित हुआ? तो परिवहन निगम 1 अक्टूबर 1964 को। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे स्थित है? ये उदयपुर में स्थित है। निम्न में से कौन से हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन है? तो कौन सा अड्डा है? बीकानेर, सूरतगढ़, जैसलमेर, ये सभी वायुसेना के अधीन है। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है, चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? तो चूहों के कारण करणी माता के मंदिर को। ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो ऊँटों के देवता के रूप में पाबू जी को। राजस्थान की मातृभाषा है, तो राजस्थान की जो मातृभाषा है वो तो राजस्थानी। खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो सीकर जिले में स्थित है। राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है, तो राजस्थान के आदिवासियों का जो सबसे बड़ा मेला है वो कौन सा है? बेणेश्वर मेला। सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? तो सातुड़ी तीज आपके कब? भादव कृष्ण पक्ष तृतीया। 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर से किस संत ने भेंट की? तो कौन से संत ने भेंट की थी? ध्यान रखना, दादू दयाल जी ने। कब की थी? 1585 ईस्वी में। कहाँ की थी? फतेहपुर सीकरी में। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार देख लेने चाहिए। किस संत का संबंध कतरियासर बीकानेर से है? कतरियासर बीकानेर से जसनाथ जी का। नाथद्वारा के समीप स्थित मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? ये अच्छा क्वेश्चन है, टेराकोटा के लिए। थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो थेवा कला के लिए तो आप सभी को पता है, कौन सा है? प्रतापगढ़ हो जाएगा। फिर क्या है? काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? तो काष्ठ कला का जो प्रधान केंद्र है वो बस्सी चित्तौड़गढ़। कक्षा 6 के पूरे हो गए हैं और अब लेके आएंगे अगली में कक्षा 7 के, मतलब थोड़ा लेवल बढ़ेगा। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।